गणेश चतुर्थी का शुभ अवसर है। पूरे घर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। हर तरफ ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही है। घरवाले मिलकर गणपति बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। हर चेहरे पर मुस्कान है। हर दिल में बस एक ही अरमान है कि इस बार गणेशोत्सव घर में खुशियों की सौगात लाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जिंदगी खुशियों से भरने लगे तो उसी वक्त किसी की नजर भी लग जाती है। और यही नजर इस बार लग चुकी है मन्नत की जिंदगी पर। जहां एक तरफ विक्रांत अपने दिल का बोझ उतारने के लिए मल्लिका से सारे रिश्ते तोड़कर उसे तलाक देने का बड़ा फैसला लेता है, वहीं दूसरी तरफ मल्लिका का दिल जलकर राख हो चुका है। विक्रांत की जुबान से तलाक का नाम सुनते ही मल्लिका की आंखों में खून उतर आता है। वह कांपते हाथों से तलाक के पेपर फाड़ देती है और विक्रांत पर चीखते हुए कहती है, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है, उसी मन्नत को आज मैं मौत के घाट उतार दूंगी। अगर वो नहीं रही तो ना तुम्हें मिलेगी और ना ही मुझे खोनी पड़ेगी। इसी गुस्से और नफरत में मल्लिका एक खतरनाक खेल खेलने का प्लान बनाती है। पूजा पाठ के शोर के बीच मल्लिका छुपकर मन्नत की ड्रिंक में नशे की भारी दवा मिला देती है। जैसे ही मन्नत वह ड्रिंक पीती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगता है और फिर अचानक वह अपने होश खो बैठती है। उसका बदन ढीला पड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। चारों ओर ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही है। लोग गणपति बप्पा की आरती में मग्न हैं और उसी भीड़ में मन्नत बेहोश पड़ी है, जिसे कोई देख भी नहीं पा रहा। यही मौका पाकर मल्लिका अपनी शैतानी चाल चलती है। वह धीरे धीरे मन्नत को घसीटते हुए पानी की बड़ी टंकी की ओर ले जाती है। मल्लिका के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे वह अपनी जीत के करीब पहुंच रही हो। वह मन्नत को उठाकर टंकी के पास लाती है और बुदबुदाती है, अब देखती हूँ विक्रांत कैसे बचाता है अपनी मन्नत को। ये तुम्हारी मन्नत नहीं, मेरी दुश्मन है। जब ये पानी में डूब जाएगी तो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से भी दूर चली जाएगी। इसके बाद मल्लिका पूरे जोर से मन्नत को टंकी में धकेल देती है। पानी की तेज लहरें मन्नत को अपने अंदर खींच लेती हैं। मन्नत बेहोश हालत में हाथ पैर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि वह खुद को बचा सके। उसका चेहरा पानी में डूबता जाता है और उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगती हैं। उधर विक्रांत गणपति बप्पा की आरती में शामिल होता है। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी है। उसे लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। अचानक ही उसकी नजर चारों तरफ मन्नत को ढूंढने लगती है, लेकिन मन्नत कहीं नहीं दिखती। तभी किसी कोने से उसे आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। विक्रांत भागते हुए पानी की टंकी की ओर पहुंचता है। जैसे ही वह टंकी के पास पहुंचता है, उसकी नजर पानी में तैरती हुई मन्नत पर पड़ती है। विक्रांत की रूह कांप उठती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, मन्नत, और तुरंत उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन मल्लिका वहां खड़ी होकर पागलों की तरह हंस रही होती है। वह चिल्लाती है, देर हो चुकी है विक्रांत, तुम्हारी मन्नत अब कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। अब असली सवाल यह है कि क्या विक्रांत सही समय पर मन्नत को बचा पाएगा? क्या मन्नत की सांसें थमने से पहले विक्रांत उसका हाथ पकड़ लेगा? या फिर इस गणेश चतुर्थी पर खुशियों की जगह मां